देखिए, मुजफ्फरपुर की बेटी 9 वर्षीय जिसकी रेप किया जाता है, रेप के बाद उसका किस तरीके से उसको मारने की कोशिश की जाती है, हम आपको कैमरे पे बता नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से निर्मम तरीके से उसके गर्दन, शरीर को फाड़ दिया गया, कहीं न कहीं ये मर्माहत था। वो दर्द अगर कोई झेले, तो उसको ही पता चलता है वो दर्द क्या होता है। उस बीच जो है वो एसकेएमसीएच में भर्ती होती है, वहाँ पर उसका बेहतर इलाज नहीं हो पाता, फिर उसको पटना पीएमसीएच रेफ़र किया जाता है। पीएमसीएच में घंटों इंतज़ार करने के बाद जो है, वो कहीं न कहीं दम तोड़ देती है। कहा जाए तो उसको बेड तो नसीब होता है, लेकिन जंग नहीं लड़ पाती है। अब सवाल सत्ता पक्ष से ये है कि जिस तरीके से व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बिहार में बेहतर व्यवस्था, सुशासन वाली व्यवस्था पर बात होती है, तो व्यवस्था कहाँ गई? उस बच्ची को न्याय कब मिलेगा? हालाँकि अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ़ अपराधी की गिरफ्तारी से ही काम हो जाएगा? जिस तरीके से बिहार में अपराध लगातार तरतराहट, गोलियों की तरतराहट हो रही है, बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है। अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी रहे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से बिहार में बिगड़ चुका है। आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, कभी-कभी आपको भी लगता होगा कि हम, अब शर्म आता होगा कि हम इस बिहार में हैं जहाँ पे पहले आप शासन कर चुके हैं। नहीं, हम लोग को तो शर्म आ ही रही है कि क्या हो रहा है बिहार में, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनको कब शर्म आएगी? सवाल तो ये है ना, बिहार तो वो चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा। अब देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। अब किसी प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री एक माफिया का चपरासी रहेगा, तो आप खुद बताइए कानून व्यवस्था किधर जाएगी? आज देखिए बिहार में पुलिस का मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ है। आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। जैसे आईपीएस अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं सर, आपने बोला, लेकिन कार्रवाई भी तो नहीं कर रहे हैं वो। वही हमने कहा ना जो कि अधिकारी हैं वो कार्रवाई तो कर रहे बिल्कुल, जो अधिकारी हैं वो इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव में है। देखिए पहली बात तो है कि ज़्यादातर, जो अब मैं बार-बार कह चुका हूँ आपके चैनल पर भी, कि ज़्यादातर आईएएस और आईपीएस जो हैं, वो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं। सीधे शब्दों में हम कहें तो। मतलब इतना नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी औकात कुछ एक्शन लेने की नहीं है। देखिए पलटू राम ने 2 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। जिस आनंद मोहन ने एक आईएएस ऑफिसर का खून किया था, तो कायदे से तो बिहार के आईएएस एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था, एकदम। है ना? कि एक आईएएस के एक हत्यारा को आप छोड़ रहे हैं और उसके लिए आप जेल मैनुअल में संशोधन कर रहे हैं। तो उस समय एक मतलब निकम्मा चीफ सेक्रेटरी था आमिर सुबहानी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको जायज़ ठहरा रहा था इसके आनंद मोहन की रिहाई को, और पूरा जो आईएएस एसोसिएशन है बिहार का, मुँह में दही जमा के बैठा रहा। एक बार इन्होंने चूं तक नहीं की। और यही आईएएस और आईपीएस को देखिएगा, गरीब आदमी के आगे और कमज़ोर आदमी के आगे कितना ज़ोर-ज़ोर से भौंकते हैं। और जब चीफ मिनिस्टर गुंडाई करता है, तो इनके मुँह में दही जम जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि पूरे बिहार में अभी देखिए पुलिस का मनोबल एकदम चूर हो गया है, अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। अधिकारियों का मनोबल चूर हो गया, जी। लेकिन बिहार में तो अफसरशाही कहा जाता है कि लागू है। नहीं, अफसरशाही किस लिए लागू है? लूट-खसोट के लिए लागू है। संजीव हंस जैसे अफसर जो हैं, उनका सिक्का मतलब चलता न्याय है। दिलाने के लिए नहीं नहीं, जाते। न्याय अफ़सरशाही की सही है आपकी बात कि अफ़सरशाही लागू है, लेकिन कौन अफ़सर हैं? कोई ईमानदार अफ़सरों की हुकूमत चल रही नहीं। जो भ्रष्ट हैं, डकैत हैं, संजीव हंस हैं या बाकी भी लोग हैं, उनका ये है। अभी देखिए एक मामला बिहार में, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, 9,000 करोड़ का टेंडर घोटाला, और उसका जो मेन सूत्रधार है रिशु श्री, उसको पलटू राम ने भगा दिया है, दुबई भाग गया है। और उससे उसकी यदि ठीक से जांच की जाए तो कम से कम 1 दर्जन आईएएस जेल जाएँगे। तो देखिए स्थिति बहुत ख़राब है। जिस लड़की की आपने बात की, बताइए, हम मतलब पूरी इंसानियत शर्मसार है। वो मुज़फ़्फ़रपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र की लड़की थी, 9 साल की लड़की थी, बताइए, बच्ची थी, दलित समुदाय से आती थी, गरीब घर की थी, उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या की कोशिश हुई और पीएमसीएच में उस एम्बुलेंस में 6 घंटे तक रही। नहीं, तो सत्ता पक्ष के एक प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कार्रवाई हुई ना, अपराधी पकड़े गए ना, अब इलाज का जो प्रवक्ता का नाम भी बता दीजिए। नीरज कुमार जी एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि वो जो है अपराधी तो पकड़ा गया ना, तो अब जान भी वापस ले आइए लड़की की, ये कोई बात हुई? देखिए नीरज कुमार का नाम इसलिए निर्लज्ज कुमार रख दिया गया है ना, निर्लज्ज कुमार है, बहुत निर्लज्जता से सरकार का बचाव करते हैं। ये कोई बात हुई? मान लीजिए अपराधी को आपने पकड़ लिया, ठीक है, इतना हंगामा हुआ, देश भर में हंगामा हुआ, तो आपने अपराधियों को पकड़ा, तो क्या उस लड़की की जान वापस आ जाएगी?
ऐसी घटना यदि मतलब नीरज कुमार के घर की किसी महिला के साथ हो और उसके अपराधियों को पकड़ लिया जाए तो उनको कैसा लगेगा? ये लोग निर्लज्ज कुमार हैं भाई, ये लोग क्या बोलेंगे, है ना? 6 घंटे तक बताइए एम्बुलेंस में लड़की रही और पीएमसी में उसको बेड नहीं मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम गए तो उनके साथ नोक-झोंक हुई। ये घटना 24 मई की है, ये जो रेप की घटना है। 31 मई को उसको बिस्तर मिला है। बताइए 1 हफ्ता। मेरे डॉक्टर मित्र बताते हैं कि इसमें पहला 1 घंटा गोल्डन आवर रहता है। यदि पहले 1 घंटे में आपको मेडिकल की सहायता मिल जाए, चाहे हार्ट अटैक का मामला हो या दुर्घटना का मामला हो, तब आपकी जान बच वो सकती तो है। एसकेएमसीएच में भर्ती हुई थी। इसके तो फिर क्यों पीएमसीएच में रेफर किया गया? सुविधाएं नहीं तब तो ये बड़ी एसकेएमसीएच बचाइए, मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है और एसकेएमसीएच बहुत पुराना अस्पताल है, वहाँ सुविधाएं नहीं। और हमारे मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री वो तो गाल बजा रहे हैं, अपने मुंह में यहाँ मिट्ठू कर रहे हैं कि बदल गया बिहार। अभी 2-3 दिन पहले भी उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, एक तस्वीर भी डाली हुई थी, जगमग जगमग लगता है पीएमसीएच में दिवाली मन रही हो, याद होगा आपको। तो ये लोग क्या है, एसकेएमसीएच में भी आप उसने सरेंडर कर दिया, उसने पीएमसीएच रेफर कर दिया, पीएमसीएच में आके दम तोड़ दिया। ये बिल्कुल मतलब बिहार में जो है ना, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। बिहार में सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास, क्या लगता है कि इन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्यवाही तो सब पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री में कुछ शर्म हया रहती तो इस्तीफा देके अब तक नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया रहता। बोलते हैं कि हम तो पीएमसीएच में हेलीपैड बनवा रहे हैं, अब तो यहाँ से एयर एम्बुलेंस उड़ेगा। ये कौन सी बात है? नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जब वो लोकसभा में रेल मंत्री थे, लोकसभा में सांसद थे, तो रेल मंत्री उनको बनाया गया था। रेल की एक दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। जी, तो अब जो है लोग कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री को क्या शर्म नहीं आ रही, बिहार की बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो इस्तीफा देना चाहिए? 2 बात है, एक तो मुख्यमंत्री शर्म निरपेक्ष हैं, पलटू राम शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपक गए हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी बात तो अब तो मुख्यमंत्री का देखिए दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया। कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद करने लगते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मारने लगते हैं। तो मुख्यमंत्री की क्या मन स्थिति है वो तो बिहार वाले जानते ही हैं। जी, बिहार वाले जानते ही। अब देखना ये होगा 2025 चुनावी वर्ष है, इस दौरान क्या जनता इन तमाम चीज़ों का बदला लेती है या नहीं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।